जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देश भर में सभी सनातनियों एक आनंद, उमंग, उत्सव और उल्लास की अनुभूति कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष श्री राममय दिखाई दे रहा है। पर क्या हम इस बात को जानते हैं कि इस विराट और भव्य श्री राम मंदिर की नींव में जहां चांदी की ईंट है, वहीं लाखों लाख राम भक्तों और कार सेवकों का रक्त भी है। 500 सालों का संघर्ष है, त्याग है, तपस्या है। क्या हमें याद है कि कोठारी बंधु जैसे 2 युवकों ने अपने प्राण की आहुति तक दे दी थी? क्या हम उन कार सेवक को जानते हैं जिसने कार सेवा के दौरान गोली लगी थी और मरते मरते भी उसने अपने लहू से भूमि पर सिया राम लिखा था? ये कोई नहीं जानता कि उसने भगवान की भक्ति में सिया राम लिखा था या अपना नाम लिखा था। हम श्री राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाएं, पर यह भी याद रखें कि कितनी त्याग और तपस्या बलिदान के बाद हमारा श्री राम मंदिर बन रहा है। ऐसे ही कार सेवकों की गाथा और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम आपके लिए ला रहे हैं 10 CG खबर में, जिससे इस पीढ़ी के लोग भी जान सके कि कितना बलिदान और संघर्ष के बाद हमारा श्री राम मंदिर बन रहा है। हमारा आपसे आग्रह है कि कार सेवकों के बलिदान और उनकी त्याग की गाथा के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातन हिंदुओं के पास शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बड़ी खुशी की बात है, हम सब भगवान श्री राम का मंदिर बनते देख रहे हैं। हमारा एक सौभाग्य है, लेकिन इस बनने के पीछे हमारे कितने पूर्वजों का योगदान और कार्य लगा है, तो उसको मैं कुछ अपने जो मेरे ऊपर घटा है उसको मैं बताना चाहता हूँ। मैं विष्णु राम चंद्राकर, भिलाई नगर व्यवस्था प्रमुख को दायित्व है। मैं 1990 में 27 साल का था, तो मेरा गांव लिमतरा है और मैं धमतरी से 52 लोगों का टीम हम लोग गए थे। हमारे गांव से 2 आदमी गए थे, एक कबीर कुटी का साहब था और मैं था। मेरे परिवार से मेरे पिताजी बोला कि 4 लड़के हो, एक लड़के राम जी काज में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस कहा करके मेरे को बोले, हम लोग कफन बांध करके चले गए थे कि जो भी होगा होगा, उसके लिए अपन पीछे नहीं हटेंगे। प्रेरणा हमको ये मिला कि जब अडवाणी जी को गिरफ्तार किए समस्तीपुर में, तो गिरफ्तारी हो तो हमको आग्रह से क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, हम भगवान राम मंदिर बनाने के लिए क्यों विरोध कर रहे हैं लोग, हम जाएंगे। ये हमारी प्रेरणा का स्रोत मिला। अडवाणी जी का जो गिरफ्तारी हुआ वो हमको और प्रेरित किया ज़्यादा। कहीं जुड़े थे अपन, कोई हिंदुवादी संगठन से, हम तो संघ को नहीं जान रहे थे उस समय, बजरंग दल कोई चीज़ को नहीं जानते, गाँव में वो सब चीज़ नहीं था ना पहले। अब जब वहाँ गए तो 52 लोग की टीम गए, तो बिलाई माता से हम लोग निकले, तो वहाँ जब निकले तो देखें कि पूरा पैकेट, भोजन की पैकेट, दवाई की पैकेट, अरे ये सब चीज़ कौन दिया है। जब गाड़ी में बैठे तब गाड़ी में एक गाड़ी लोड किए, पूरा लोड करके जब रायपुर गए, रायपुर में सारनाथ आया, तो सारनाथ में देखते हैं तो बोगी पूरा कार से हो गया, पूरा सामान पूरा पैक हो गया। वहाँ से निकले फिर बिलासपुर पहुँचे, बिलासपुर से इधर से उड़ीसा के कार सेवक लोग आए, फिर हम लोग को, फिर वो जो गाड़ी था मैं उसमें कोई दूसरा आदमी था ही नहीं, टोटल कार सेवक पूरा। और एक अपने पत्रकार भैया से संपर्क हुआ तो डायरी रखा था, जैसे डायरी है उसमें एक से गीत लिखा था अपना संगीत। अब अपन उससे अपन प्रभावित हुए बहुत, अरे बढ़िया बढ़िया गीत लिखा है इसमें तो। और वो गीत गाते गाते हम लोग ले गए कटनी, जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। कटनी में अनाउंस हुआ रेलवे स्टेशन में कि जो भी चिन्ह रखे श्री राम मंदिर का, वो सब चिन्ह यहाँ उतार दो। तो हम लोग उसको सब उतार दिए, फेटा वेटा जो भी रखे उतार दिए, सामान नहीं चले। वहाँ तो प्रयाग गए, प्रयाग में गए तो इतना बगल में मस्जिद है, पहले पुलिंग कर दिए गाड़ी को और उतरे, मस्जिद में बगल में सब ढोकर रहे थे, मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। तो उसके साइड से हम लोग पूरा निकले, तो पुलिस वाले हम लोगों को रोके, तो पूरा दल था, तो बोले कहाँ जा रहे हो, हम लोग तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तो वैसे पूछते गए, जैसे चाटी चलता है ना, चाटी को रोकोगे तो टकराते टकराते जहाँ रास्ता निकल जाते वैसे निकल गए। पुलिस वाले हम लोग कुछ नहीं किया। फिर हम लोग तुलसी धाम पहुँचे, गोस्वामी तुलसी धाम के आश्रम, वहाँ 12 बजे रात में पहुँचे और वहाँ भोजन किए। 12 बजे रात को भोजन किए तो बोले यहाँ भी कितना है,
3 लाख आदमी आ चुके हैं बोला, 3 लाख आदमी आ गए। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह पहली बार गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करने आने के बाद नेताजी स्टेडियम है, गार्डन है, गार्डन की गेट को खोला नहीं गया था, चढ़ के उसको पार होकर के तो फिर वहाँ पूरा भर गए वो गार्डन पूरा सभी तरफ से। अब वो गीत चलता रहा, संगीत पूरा, देशभक्ति गीत और अपना संस्कार गीत। तो उससे फिर बाद में फिर खोल दिए। जब उसके बाद चले पूरा ना, जैसे राम के सेना चलता था वैसे ही चले, पूरा रोड फुल होकर के गदगद हो गए पूरा पब्लिक। 4 लाख 5 लाख पब्लिक एक साथ चलना कम होता है। तिवारीपुर एक गांव है जहां हम लोग ठहरे थे। अब पूरा वहाँ उस गांव में पूरा तिवारी ही तिवारी है। और वहाँ हम लोग इतना सुखद अनुभव हुआ कि उन लोग बोले कि ट्रैक्टर की व्यवस्था किए थे। ट्रैक्टर की व्यवस्था करके सामने में 2 भाई बुलेट में राइफल और तलवार लिए हुए थे कि कोई भी आएगा हम उसको काट देंगे, हमारे सामने कोई आएगा, इस तरीके बोलते हुए ट्रैक्टर के आगे आगे निकले और गोमती नदी के तट पर हमको पहुंचाया। और वहाँ पहुंचाने पर वहाँ एक लिफाफा लिख रहे थे, एड्रेस मतलब वो कार्ड जिसमें नाम पता लिखता था। तो बोले आप कितना कार्ड लिखे? अभी तक 56,000 का कार्ड मैं लिख चुका हूँ। और वो कार्ड हमारे घर पहुंचा था। हम आने के बाद में ना पोस्टमैन के माध्यम से वो कार्ड हमारे घर पहुंचा था कि हम सुरक्षित हैं, आगे जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए करके। तो 1 बजे रात को हम लोग वो गोमती नदी पार किए। उसके बाद फिर ट्रैक्टर व्यवस्था था वो गोमती नदी किनारे दोनों, और ट्रैक्टर ले जाकर फिर 10-20 किलोमीटर था ट्रैक्टर की व्यवस्था। वो फिर रात रुके वहाँ भी कहीं भी मिलता था सोते थे, 2-3 घंटे सोते थे। और कई बार तो खेत में सोए हैं, दरी बिछा दिए, खेत में ऐसे सो गए। वहाँ की मिट्टी इतना मुलायम कि कोई गड़ने वाला नहीं, एकदम लेवल हो जाता था। हमारे साथ 2 माता शक्ति थी, एक अपने सिन्हा जी है ना, कहाँ का कुमली रूपनारायण सिन्हा जी की माता, और एक और चंद्राकर वही जामगांव का। हम लोग साथ में था, वो हमारी ग्रुप में था। वो मतलब संघर्ष गए था ना, वो जो प्रयागराज में जो गोली मतलब हत्या हुआ ना, तो उसके बाद हम लोग साथ मिल गए। हो तो हमारी टीम में था वो। अब चलते गए, हमारे साथ पंडितराव कृष्ण जी थे, बाबूजी जो प्रमुख थे संघ के। तो हम लोग बोले बड़े मजे की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये हम लोग नारा लगा रहे थे। तो बाबूजी बोले देखो पुलिस कभी किसी के साथ नहीं होता है। अब बोले ये मत बोलो, तो फिर क्या बोले, फिर जय श्री राम बोलो। तो जय श्री राम जब बोलना शुरू हो गया उसी समय तो उद्घोष चालू हुआ, फिर जय श्री राम का वैसे चालू हुआ जय श्री राम का उद्घोष। फिर जय श्री राम उद्घोष करते करते गए, थोड़ा 10 मिनट बाद में बॉर्डर पार हुए प्रयाग का, मतलब आधा गंगा नदी किनारे पहुंच गए, उधर पीछे शहर को पार हुए, मतलब शहर छोड़ दिए। तो फिर पुलिस हमला कर दिया। फिर बाबूजी बोला देखो, बोल रहे थे ना कि पुलिस हमारे साथ है, अभी कहा है तुम्हारे साथ पुलिस, इसलिए पुलिस कभी किसी के साथ नहीं होता है, इसलिए पुलिस को कभी ये सब मत बोलना। अब बोले वहां पर लाठी चार्ज हुआ, फिर रोड में लाठी चार्ज हुआ, वहां पर मेरा सर फट गया, मैं लेट गया बस के सामने। मैं बोला हमारे इतने आदमी है, इतने लोग हैं, इसके ले जाने के लिए आपके पास पर्याप्त गाड़ी नहीं है, आपको ले जाने पूरा गाड़ी ले जाओ। तो लेटर तो इंस्पेक्टर के डंडा से मेरा सर फटा, 8 टाका लगा था ये। तो बोला भैया मैं धोखा हो गया, मैं आपको मार नहीं रहा था, हम भी साथ में आप लोगों, लेकिन अब हमारी ड्यूटी है, ऐसा कर बोला। उसके बाद वहीं पे तुरंत टार्च लाइट से अपने टाका मार दिया, वहीं पे अपने साथ डॉक्टर था, रात में ही टाका लगा दिया। और उसके बाद पैदल चले, फिर गंगा नदी पार किए। गंगा नदी पार करके आपके सर में 8 टाके लगे थे, तब भी आप हाँ चलते रहे, कोई रुकावट नहीं। अब गंगा नदी पार होकर के सामने वाला रात में गाड़ी, जो पुलिस गाड़ी आवाज करते दौड़ता है ना, भोए भोए भोए, वो दौड़ रहा था, बोलता नहीं उधर मत जाओ, रोड में मुलायम की गाड़ी चल रहा है, वो ढाक ले जाएगा। तो हम लोग रेल लाइन पकड़े, रेल लाइन से पकड़ते पकड़ते गए। उसके बाद नदी मिला, तमसा नदी या कोई नदी है। अब वो नदी में डोंगहार बैठा था, डोंगा लेके, बोले हम आप ही लोगों के लिए बैठे हैं। वो घाट नहीं था, लेकिन बगर घाट में बैठा था, बगर मतलब घाट, बगर घाट। तो पहली बार हम डोंगा चढ़े। डोंगा चढ़ने के बाद गए उधर, फिर वहाँ नदी में अपना नित्य क्रियाक्रम सब किए, नहाए धोए। वो जो बैठा था डोंगा लेके, वो आप लोगों को निःशुल्क सेवा दे रहा था? निःशुल्क, पूरा निःशुल्क। और वो कितने बार वहां से आ जाना? वो हजारों बार, वो उसका वही काम था, हजारों बार। हाँ, वो उसी के लिए वो समय लिया था वो। अब उसके बाद हमको एक पत्रकार मिला, नवभारत टाइम्स का पत्रकार, बोला कि मैं इसी काम के लिए छुट्टी लिया हूँ 4 दिन का। तो वो बोले चलो मेरे साथ। वो आगे आगे चले, खेत के मेड़ से चलते गए, एक गांव मिला अपने को, एक गांव मिला। बोले कि चलो अब कुछ ले लो। तो गुड़ और मही दोनों मिला के लाए और पिलाए। अब रात और दिन सोए नहीं थे ऐसी, तो पिए, तो उसके बाद थकावट दूर हो गए पूरा। मही और दूध पिए ना, थकावट दूर। अब उसके बाद बोले अब हम लोग जाने दो, हाथ जोड़े,
क्योंकि हमको आगे गंतव्य जाना है। तो वो बोला हमारे प्रधान, उसी समय वो गांव प्रधान आ गया, तो वो प्रधान बोला भैया मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा, मेरा भी सेवा सुन लीजिए। क्या सेवा? तो भैया हम लोगों को टारगेट है, वहाँ पहुँचना है, तो वैसे ही करेंगे तो यहीं लेट हो जाए। नहीं थोड़ा से, तो अनुमति बस थोड़ा से लिए, ठीक है भैया। दोनों हमारे भी आंख में आंसू आया, उसका भी आंख में आंसू आया, वो सेवा भाव में। तो बोले हम लोग अनुमति दिए, तो बोला कि भोजन करना है। हाँ बस बोले हैं। फिर गांव झोपड़ी रहता है ना, खदर वाला में जो चूल्हा जला, वो चूल्हा 5 दिन रात और दिन वो चूल्हा जलता रहा। वो पहला चूल्हा जला वो, और वो जलता रहा, उसमें तुरंत सब रोटी सब्जी जो बनाने बनाए और खाए। उसके बाद में वहाँ के आदमी हमारे साथ दूसरे गांव गए, आगे हम लोग तो रास्ता नहीं मालूम था ना, खेत के मेड़े गए। वो छोड़ने के लिए जाते थे? हाँ छोड़ने के लिए जाते थे, वो आते जाते थे। दूसरे गांव के आदमी उसको सौंप करके वो फिर वापस आ जाते थे। और उसके बाद उस गांव में गए तो हर गांव में वही व्यवस्था था, यहाँ से छोड़ना, फिर वो वापस आ जाना, फिर छोड़ना। उसके आते तक फिर दूसरा टीम आ जाता था ना गांव में। ऐसे ही करते करते हम लोग गए, तो एक जगह शमशान घाट था। शमशान घाट में हम लोग 4 बजे हम लोग आधा दूर छोड़ के चला गया, ये तो दिख रहा लाइट वहीं जाना है। अब वो बोले कि अरे दूसरे जगह पहुंचा गड़बड़ा जाएगा। शमशान घाट में सबको बैठा दिए, मैं और एक आदमी और, बड़े बड़े डंडे छोड़े थे ना वहीं बांस का, उसको ले गए तो पूरा रोड में मतलब गली में 4 पाई बिछा हुआ था, और जय श्री राम मतलब भगवान के पोस्टर लगे। हम लोग समझ गए ये हमारा स्थान है। तो वहाँ गए, 3 बज रहा था, रात 3:30 बज रहा था, और अयोध्या नजदीक पहुँच गए थे, ज़्यादा दूर नहीं बचा था। अब वहाँ पहुँचे तो बोलता है भोजन हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ हम लोग भोजन हो गया। नहीं हुआ चलो करिए। नहीं तो आराम कर लेते हैं। तो आराम किए। फिर वहाँ आराम करने के बाद वहाँ हमको एक आदमी मिला, बुजुर्ग, बोलता है मैं तुम लोगों के साथ पूरा जाऊँगा अयोध्या। वो छोड़ने वाला काम नहीं है, मेरे साथ चलना है पूरा। क्या उम्र रही होगी उनकी? उसकी उम्र कम से कम 70 के आसपास रहा होगा, उस आदमी का 70 से ऊपर ही रहा होगा। तो वो आगे गन्ना बहुत होता है, गन्ना को डंडा टाइप के तोड़ा, ऐसे ऐसे करते करते शीत रहता था। तो वो उसको साफ करते करते हमको ले गए। अब हम लोग लेकिन 30 को नहीं पहुंच पाए, हम लोग 31 को सुबह पहुंचे। तो उस दिन 30 का घटना जो होना था ना वो घट चुका था। अब 31 को पहुंचे, फिर गधा में लिखा रखा था मैं मुलायम, पेंट से लिखा रहता था। वो सब देखते देखते अंदर गए। अब उसके बाद छोटे राम मणिराम छावनी में गए हम लोग। तो अपन तो रोटी खाने का आदत नहीं था, चावल खाने का आदत था, वहाँ चावल नहीं मिलता था। तो एक दिन तो पहले रोटी खाए। अब वो चावल कहाँ ढूंढे, एक जगह चावल मिल रहा था, वहाँ फिर हम लोग फिर नंबर लग गया चावल जगह, वहाँ चावल मिल रहा है, वो चावल खाना है। ऐसे करके हम लोग 5 दिन मतलब 31 को रुके। 1 तारीख को 4 धाम में सभा हुई। तो उसमें 2-4 कम्युनिस्ट विचारधारक लोग जबरन आवाज़ फैला दिए कि सब चलो जन्मभूमि। अब कुछ आदमी चले गए धोखा में, जबकि वहाँ नहीं हुआ था। उन लोगों को मार पड़ा खूब, तो उन लोग भी आए थे, हम लोग गलती से बोल दिए थे, ऐसे करके माफ़ी मांग लिए। अब जब 2 तारीख को जब हुआ तो हमारा नेतृत्व उमा भारती ने की, मध्य प्रदेश का नेतृत्व उमा भारती हमारे सामने थी, हम लोग एकदम सामने थे। भारती के साथ थे हम लोग, हमारे उमा भारती नेतृत्व में। तो वहाँ अश्रु गैस छोड़ते थे हम लोग, गंगा जल की बाटल रखे थे कि कभी कुछ हो गंगा जल ले लेंगे, ऊपर चले जाएंगे। इतना संकल्प था हम लोगों का। बाटल को ऐसे गमछा में बांधे थे, गंगा जल की बाटल को प्रयाग से लिए थे ना, वो बाटल को बांधे चल रहे थे अपन कि कभी कुछ हो तो गंगा जल ले लेंगे। गंगा जल पीना है और यही, हाँ यही समाप्त हो जाना है, हमारी सोच ये था। अब उसके बाद जब क्या होता था, पुलिस वाले जैसे जा रहे हैं तो बीच में रोकता था, और रोकने के बाद कुछ को छोड़ता था, कुछ को रोक लेता था, मतलब सबको आधा आधा बांटने वाला, और ऐसे बांटते गया। आंसू गैस भी छोड़े? आंसू गैस तो बहुत ज़्यादा, हम लोग चेहरा काला हो गया था पूरा। हम लोग पानी रखे थे ना, पानी उधर से गाँव वाले ऊपर छत से पानी गिरा रहे थे, उसको झोंक करके वो कर रहे थे, पूरा पानी गिरा रहे थे छत से। पुलिस आंसू गैस छोड़ रही थी, हाँ। गांव वाले आप लोग के ऊपर पानी डाल रहे थे, हाँ असर ना हो। अब उसके बाद हमारे एक आदमी मतलब साथ में थे, एक आदमी गोली लगा, वो गिरा तो मैं उठाने के लिए झुक रहा था। एक आदमी बोले नहीं उधर मत जाओ, उधर जाओगे तो आप भी हो जाओगे। मैं फिर आगे बढ़ा। फिर ऐसे ही होते होते 5 भागों में हम लोग बटे, मतलब वो 1 लाख की 1-1.5 लाख की थी, 1.5 लाख करीब थे वो संख्या। तो 1.5 लाख में हम लोग म्यूनिसिपम 10,000 में गए, 10,000 से 5,000 में गए, और 5,000 से फिर 1,000, अंतिम हम लोग 500 थे, 500। तो 500 हम लोग कनक भवन पहुंच गए थे। कनक भवन में हम लोग 4 बजे पहुंचे, तो वो इंस्पेक्टर बोला कि अब आप लोग आराम करो भी। तो हम लोग वहीं सो गए, नींद पड़ गया हम लोगों का कनक भवन में। अब उसके बाद पुलिस वाले बोले कि हम लोगों को बम ला दो, 1 बम ला दो, केवल
एक बम ला दो, 500 आदमी हम लोग एक एक करके चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहां तक, इतनी मतलब वो था। लेकिन बोले नहीं बच्चे, आप लोग बच्चे हो अभी, इतना वो मत करो, सब हो गए, शांत हो गए, अब सब सर्व शांत हो गए, अब जा सकते हो। तो वैसे करके जब वापस आए ना वापस, तो हमारे बहुत सारे आदमी घायल हुए थे। मेरे सर में टाका लगा तो इसका कोई फिक्र नहीं था। अब आए उसके बाद में फिर मनीराम छावनी मारने के बाद में फिर उसको ढूंढने गए अपन, सब डर रहे थे लेकिन अपने डर नहीं था कोई चीज़ का, जो होगा। लेकिन पुलिस वाले और जो होते हैं ना, बहुत लोग हमको सहयोग किया। अब उसके बाद 2-3 दिन और रुके, फिर उसके बाद फिर बोले नहीं अब देखो खाली करना है, क्योंकि से संकेत आया था कि खाली करना है। उसके बाद फिर वापस हम लोग 20 अक्टूबर को धमतरी निकले थे। और वापसी कब हुई? वापसी हम लोग का 6 नवंबर को हुई वापसी, 6 नवंबर को वापसी हुई घर। आपको चोट लगी थी, टांका लगा था, आंसू गैस भी छोड़े जा रहे थे, उस पर पानी भी पड़ रहा था, ऐसे कई लोग के साथ में रहा होगा, तो वो घाव में दर्द कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, एकदम बढ़िया ठीक हो गया, कोई दवाई नहीं खाए। गांव में 12 बजे रात को मातृशक्ति चना और गुड़ और दिया और टीका लेकर खड़े रहते थे, ताकि बोलते थे कि हम भोजन नहीं किया तो हम भोजन करवाएंगे, नहीं तो ये प्रसाद लीजिए रास्ते में। गोली कांड के बाद जो बहुत लोग मरे थे उसमें तो सीधा सर पे लगती थी और लोग बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती थी। तो एक भय वाला माहौल था, वो भय वाले माहौल के बीच में जो कार सेवक गए थे उनके मन में कुछ भय आता था? कोई भय नहीं था, निर्भय थे, तो संकल्प करके गए थे ना। हम तो कफन लेके गए थे, मर जाएंगे तो राम जी के लिए मर जाएंगे, ये सोच था हमारी। हम 5 लाश यमुना सरयू नदी में हम लोग अपने से निकाले हैं, 5 लाश निकाल के उसको दाह संस्कार भी किए हैं। पुलिस ने कई लोगों की लाश फेंक दी थी ताकि सरयू नदी से 5 लाश निकाल के हम लोग 5 को सामूहिक जगह किए हैं। गुंडे लोगों को हाँ, ये बात सब उठा था, क्योंकि हम कफन लेके आए थे और काम को पूरा करना है। काम पूरा करने के लिए हमको कफन, मतलब मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन वो काम पूरा होना चाहिए। ये संघर्ष को हम अपने आंखों से देखा है, और वो स्वर्ग से भी महान है। उसमें हमको अनुभूति हुआ कि जो स्वर्ग में आनंद होता है वो स्वर्ग का आनंद हुआ, क्योंकि वहाँ की जो हमारी सनातनी थे, हम लोग को इतना सेवा किया है कि उस सेवा को हम बखान नहीं कर सकते। जो लोग वो फोड़ते हैं ना कि ये प्रदेश वो प्रदेश अलग अलग, वो सब गलत है। हम सब सनातनी एक हैं, और इस अनुभूति के साथ आज जो दृश्य दिख रहा है, हम सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करते हैं कि वो भगवान राम मंदिर को दर्शन करने अवश्य जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम,